भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह से ईडी ऑफिस में लंबी पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सुमन कुमार को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। ईडी ने सुमन को 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। छापेमारी में सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए से भी ज्यादा की नकदी जब्त की गई थी। सुमन से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ईडी की छापेमारी के बाद राज्य में आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस बात को स्वीकार कर रही है कि ईडी पार्टी की एजेंसी है। भाजपा इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि कोई आदिवासी नेता हो। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में 2016 में एग्रीकल्चर समिट हुआ था। इस समिट में भी भारी गड़बड़ी हुई थी और उस वक्त पूजा सिंघल कृषि सचिव थी। मनरेगा और कृषि घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में अगर एक भी वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो उसे बीजेपी उजागर करके दिखाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीजेपी कार्यालय घेराव पर भाजपा नीति की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने कहा है कि अगर हमारे पिछले कार्यकाल में गलतियां हुई हैं तो उसे उजागर कीजिए, कौन रोकता है। लेकिन कार्यालय का घेराव करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि घेराव करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा इससे डरने वाली नहीं है। जो भी मुद्दे होंगे उसे सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे। जेएमएम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। बोकारो के महुअर मौजा के राउतडी में बीते दिनों ऐश पॉन्ड का बांध टूट जाने से गांव जलमग्न हो गया था। सभी घरों में पानी घुस गया था। देर रात चांस एसडीओ दिलीप सिंह शेखावत और बीओसीएल के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया, जिसके बाद ग्रामीणों को पेयजल, भोजन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। लेकिन अब भी विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई है। पानी के बहाव में ग्रामीणों के घर में रखे खाने पीने के तमाम सामान पूरी तरह बर्बाद हो गए। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राउटी पहुंचकर गांव का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने बीपीसीएल के अधिकारी और एचसीएल को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दुर्घटना में गांव वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही कहा कि लोगों को यहां से हटाकर किसी दूसरी जगह पुनर्वासित किया जाए। 11 वर्षों तक जेल में बंद रहे कंचनबेरा गांव के नूनलाल मुर्मू, ओलन टुडू और हेमलाल हेमरम आखिरकार जेल से छूट गए। अपने आवास पर इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बेल कराने के लिए पैसा नहीं रहने के कारण ये लोग जेल में बंद थे। बेल कराने के प्रयास में इन लोगों का खेत, तालाब और मवेशी भी बिक गए, लेकिन इनका बेल नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने उन्हें इस बात की सूचना दी तो रांची जाकर वकील से बात की और फिर हाईकोर्ट में बेल बॉन्ड जमा कर इन लोगों का बेल कराया गया। बोकारो पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी नोएडा से हुई है। इन अपराधियों के नए संगठित गिरोह ने रेलवे ठेकेदार रामदास प्रसाद के घर पर गोली चलाकर रंगदारी मांगी थी, जबकि सेक्टर 4 स्थित मारुति वर्कशॉप पर भी दिन दहाड़े गोलियां चलवाई थी। इस टीम का नया सरगना रजनीश राज है, जो लॉकडाउन के अवधि में बोकारो आया था। डीएसपी सिटी कुलदीप कुमार ने बताया कि कारू सिंह पर बिहार झारखंड मिलाकर कुल 17 मामले दर्ज हैं, जबकि रजनीश के खिलाफ बोकारो में 4 और मुमताज सिद्दीकी पर 2 मामले दर्ज हैं। दुमका जिले में डीआईजी संताल परगना की अध्यक्षता में इंटर स्टेट मीटिंग का आयोजन किया गया। पहले चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की गई। इसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस के द्वारा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के साथ साथ नामित वांटेड अपराधी को अभियान के तहत गिरफ्तार करने पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, रामपुर हाट, बीरभूम, आसनसोल के बॉर्डर इलाके में चिक नाका लगाने की बात भी कही गई। जमशेदपुर में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत माता सबकी माता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हिंदू शेरनी के नाम से सुप्रसिद्ध साध्वी सरस्वती दीदी प्रमुख वक्ता के रूप में मौजूद रही। सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां तमाम हिंदू संगठन के सदस्य मौजूद रहे। महिलाओं और युवाओं ने इस दौरान सरस्वती दीदी का जोरदार स्वागत किया।